हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। एंड दिस इज़ अपडेट वीडियो। सो हमेशा की तरीके हम बात करते हैं हमारे लीडर आरएम के बारे में। सो आज भी मैं भी जो हमारी वीडियो है उसको हम अपने लीडर आरएम से ही स्टार्ट करेंगे। आरएम की रिसेंटली जो है वो कुछ नई पिक्स निकल के आई हुई हैं। कोई मिन क्यों करके कोई है, एक औरत है, एक लेडी है, जो भी सॉन्ग राइटर एंड सिंगर वगैरह वो भी हैं। उन्होंने भी जो है जो आरएम के साथ में है कुछ नई फ़ोटो को आप देख सकते हैं। यही जो नई फ़ोटो है उन्होंने पोस्ट किया हुआ था। एंड ऐसा जो फैन्स हैं, जो आर्मीज़ हैं, ऐसा सोच रही हैं कि हो सकता है हमें आरएम का एंड इनका कोई आने वाला कोलैब दिख सकता है, मतलब आने कोई कोलैबोरेशन वगैरह हो सकता है इन दोनों का एक साथ में। सो जो है आर्मीज़ ऐसा बोल रही हैं कि आरएम वहाँ पे गए हुए थे एंड स्टूडियो से भी फ़ोटो है, मतलब दोनों स्टूडियो में खड़े हैं एंड आरएम ने कुछ दिन पहले इसकी स्टोरी भी लगाई हुई थी। सो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में हमें आरएम एंड जो मिन क्यूंग है इनका कोई कोलैबोरेशन दिख सकता है। एंड हमारे आर्मी के बारे में ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है, सिर्फ इतनी ही अपडेट है। सो हम मूव करेंगे। एंड हाँ, जो आरएम का सॉन्ग आया हुआ था इंडिगो, उसने 980 मिलियन स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे क्रॉस कर दिया हुआ है। सिर्फ 2 मिलियन दूर है 1 बिलियन होने में। सो अगर इनको सपोर्ट मिलता है आर्मीज़ का तो जल्द ही ये 1 बिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर देगा। एंड 980 मिलियन के लिए हमारे आरएम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैं जो आरएम है उनके बारे में आज ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, जो भी हैं सिर्फ इतनी है। सो मूव करते हैं हमारे जिन की तरफ। सो अगर जिन की बात करें तो जो रोलिंग स्टोन इंडिया है उसने जो जिन का सॉन्ग आया हुआ था डोंट से लव मी, उसने जिन के सॉन्ग डोंट से लव मी को 2025 के बेस्ट 25 के पॉप सॉन्ग की लिस्ट में रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं जिन डोंट से लव मी, ये रोलिंग स्टोन इंडिया ने ऐसा निकाला हुआ है कि जो 25 बेस्ट के पॉप सॉन्ग है उसमें जो जिन का डोंट से लव मी सॉन्ग है वो भी आता है इस लिस्ट के अंदर में। एंड जिनका एल्बम आया हुआ था इको, उसने भी स्पॉटिफाई पे 980 मिलियन स्ट्रीम को सरपास कर दिया हुआ है, सिर्फ 20 मिलियन दूर, जस्ट लाइक नामजून। बाकी नामजून का जो एल्बम है काफ़ी पुराना है इंडिगो, अभी रिसेंटली रिलीज नहीं है। लेकिन जो इनका है एको, ये अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं इसको रिलीज़ हुए। एंड 1 साल के अंदर से पहले अभी मई में 1 साल होगा। एंड अभी मई आने में भी 4-5 महीने हैं। सो 5-6 महीने में तो 1 बिलियन से ऊपर ही चला जाएगा। सो ये भी ना 980 मिलियन स्ट्रीम से पहुँच चुका है स्पॉटिफाई पे, सिर्फ 20 मिलियन दूर 1 बिलियन को हिट करने में। सो अगर इनको भी सपोर्ट मिलेगा आर्मीज़ का, जैसा कि आज तक मिला ही हुआ है, सो ये भी 1 बिलियन जो है पहुँच जाएँगे, क्रॉस कर देंगे। एंड जो उस दिन मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो हमारे जिन थे वो अपने एक किसी के तो वेडिंग में गए हुए थे। सो वो अपने एक फ्रेंड के वेडिंग में गए हुए थे एंड वहाँ पे उन्होंने एक लाइन बोला हुआ था, दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज़ वर्थ मोर देन एवरीथिंग। सो ऐसे उन्होंने स्पीच दी हुई थी वहाँ पे। सो जो ये हार्ट फेल्ट जो इनका ये मैसेज है, जो स्पीच है वेडिंग में, वो सबके दिल को छू रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। एंड जो ये जिनका फ्रेंड है जिसकी वेडिंग में गए हुए थे, ये इनका 20 साल पुराना दोस्त है। इसका मतलब जो जिन थे, जब वो 13-14 साल के थे, एक बच्चे थे, तब से इनकी ये फ्रेंडशिप है। एंड अपने फ्रेंड की वेडिंग में स्पीच देने के लिए गए हुए थे एंड 20 साल पुरानी दोस्ती है। सो हमारे जो जिन है उनके बारे में सिर्फ इतनी अपडेट है एंड शुआ के बारे में कोई अपडेट नहीं है। सो हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं हमारे जिहोप की तरफ। एंड रिसेंटली कुछ क्लिप्स एंड जो पिक्स हैं वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हैं, जो ट्रेंड कर रही हैं, जिसमें हम देख सकते हैं जंगकुक, मिंग्यू, होशी एंड जिहोप। ये लोग जो है वो जी ड्रैगन है, उनका एनकोर D3 कॉन्सर्ट था सेउल में। सो वहाँ पे ये लोग पहुंचे हुए थे एंड बहुत ही अच्छे तरीके से लोग डांस कर रहे थे एंड पूरे जो कॉन्सर्ट था उसको वो लोग एंजॉय कर रहे थे। सो आप लोग एक डांसिंग देख सकते हैं कि कैसे लोग अच्छे से डांस कर रहे हैं, जंगकुक वगैरह एंड जो जिहोप है एंड जो होशी हैं एंड जो मिंग्यू हैं, ये लोग एकदम मतलब परफेक्टली लाइन में डांस कर रहे हैं, एक साथ में मैच करके एक दूसरे के स्टेप्स को। एंड जिहोप जो है वो सिर्फ वाइब कर रहे हैं। एंड ये जी ड्रैगन का कॉन्सर्ट था सेउल में। सो जो जिहोप है वो जंगकुक के साथ में जी ड्रैगन के जो है उसको कॉन्सर्ट को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे। एंड उसी कॉन्सर्ट में जाते टाइम पे जो वो है जिहोप, उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई हुई थी। यही वाली स्टोरी थी जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे लगाई थी एंड यही सेम कपड़े जो हैं उन्होंने उस कॉन्सर्ट में पहने भी हुए थे। एंड जिहोप के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स है। आज ज़्यादा बीटीएस मेंबर्स के बारे में अपडेट है नहीं एंड कल भी नहीं थी। बाकी जंगकुक के बारे में ज़्यादा अपडेट्स हैं, सो हम उन पे ज़्यादा बात करेंगे जैसे कि उनके बारे में ज़्यादा अपडेट है। तो जिहोप के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं हमारे जिमिन की तरफ। सो अगर बात करें जिमिन की, तो जिमिन ने अपना जो म्यूज एल्बम है एक मैसेज के साथ में एक लोग को दिया हुआ था, जिनका नाम है चो यंग पिल। ये ना एक लेजेंड है एंड ये ऐसे है ना, कोरियन जो पॉप म्यूजिक है उसके ये पिलर कहे जाते हैं। मतलब कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड पुराने टाइप के ये सिंगर हैं, जैसे कि बीटीएस है। बीटीएस को आज 10-20 साल बाद लेजेंड बुलाया जाएगा। सो अभी वो लोग यंग हैं, सो अभी उन लोग के लिए लेजेंड बोलना उतना अच्छा नहीं है। लेजेंड जब लोग
अपने काम से रिटायर हो जाएँ और अपने काम में सर्वश्रेष्ठ हों, तो उनको बोला जाता है। सो इसी तरीके से ये है, इनका नाम है चो यंग पिल। सो जो जिमिन है, उन्होंने अपने म्यूज़ एल्बम को इनको एक मैसेज के साथ में उस पे लिख कर के दिया हुआ था। आप पिक देख सकते हैं। सो बोलते हैं टू चो यंग पिल ह्यूंग, मतलब कि बड़े भैया के तरीके उनको बोलते हैं। हेलो, मेरा नाम है बीटीएस जिमिन, मैं हूँ बीटीएस का जिमिन, और मेरे लिए एक बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि मैं आपको अपना ये एल्बम दे रहा हूँ, और मुझे ऐसी उम्मीद है, आशा है कि आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे म्यूज़िक को सुनना एक लंबे समय के लिए, मतलब एक लंबे समय तक आप गानों को सुनते रहेंगे। और कृपया जो आपका जूनियर है उसके फ्यूचर की तरफ ध्यान दीजिए, उसको देखिए और इस सॉन्ग को सुनिए, और वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे अगर जो चो यंग पिल हैं उनके सॉन्ग को सुनते हैं एंड उनके सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। सो जो अपना म्यूज़ का एल्बम है उस पे अपना सिग्नेचर एंड अपना मैसेज लिख करके उन्होंने ये दिया हुआ था, जो चो यंग पिल है, जो कि वन ऑफ द पिलर ऑफ कोरियन पॉप म्यूजिक कहे जाते हैं। सो ये इनको दिया हुआ था जिमिन ने। एंड जो जिमिन है, उन्होंने इदोकी अक्टूबर रैंकिंग के अवार्ड को जीता हुआ था। जैसे कि ये फैन वोटिंग होती है, ये पोल होता है, एंड इसमें एज अ रिवॉर्ड आप देख सकते हैं इनका ये एक बिलबोर्ड चलाया जा रहा है। क्रिसमस के साथ में ये बिलबोर्ड चलाया जा रहा है नगोया स्क्रैम्बल एक्सबिजन में। ये जापान का सबसे टालेस्ट वर्टिकल स्कीन है और दुनिया का सबसे 8वां बिजी स्टेशन कहा जाता है। मतलब दुनिया में सबसे बिजी स्टेशंस के रैंक में ये 8वें पे है। एंड जापान में ये सबसे टालेस्ट वर्टिकल स्क्रीन है, मतलब जिस स्क्रीन है काफ़ी लंबी है एंड ये वर्टिकल है। सो ये जगह है नागोया स्क्रैम्बल एक्सविजन, इस जगह का नाम है। एंड ये इनका जो बिलबोर्ड है ये जापान में चलाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने इदोकी अक्टूबर रैंकिंग को जीता हुआ है। एंड ये जो एड है ये लगभग 7 दिसंबर से चलाया जा रहा है एंड 14 दिसंबर तक चला था, यानी कि कल तक ये चला हुआ था। ये बिलबोर्ड 7 दिनों के लिए एज अ रिवॉर्ड चलाया गया हुआ था। एंड जिमिन जो है वो लैडोर के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। सो जो लैडोर है वो अपने पॉपअप एंड शॉप उनके कवर के साथ में खोलने की तैयारी कर रही है। सो आप ये देख सकते हैं कि शोल में एक नया इनका पॉपअप खुला हुआ है स्ट्रीट के किनारे, जिसके अभी अंदर का काम चल रहा है। बाहर इन्होंने लगा दिया हुआ है जिमिन की फोटो। सो अभी जो ये शोल में इनका पॉपअप खुल रहा है उसकी एक नई पिक आई हुई है। एंड रिसेंटली एक जो है वो साउथ कोरिया का एक टीवी चैनल है, उसका नाम है शोल इकोनॉमिक टीवी। सो उन्होंने फीचर किया हुआ जिमिन को, जो कि वो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर लैडोर के लिए। और सो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि जिमिन वो कैसे एक परफेक्ट फिट है इस ब्रांड के लिए, और वो कैसे जो है वो इस ब्रांड के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं। सो बोलते हैं इवन फ्रेग्रेंस इज आर्ट, बीटीएस जिमिन सेलेक्टेड एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर लैडोर। वो लैडोर के लिए जो है वो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हुए हैं। सो बोलते हैं everyone, Jimin has set another record this time. It's not a music performance or a pictorial. It's news that he has been selected as a new model for personal care brand Lador. मतलब कि उन्होंने इस बार एक नए रिकॉर्ड को बनाया हुआ है, लेकिन इस बार उन्होंने म्यूजिक के क्षेत्र में और परफॉर्मेंस और पिक्टोरियल के क्षेत्र में इस रिकॉर्ड को नहीं बनाया हुआ है, बल्कि ये न्यूज़ है कि वो सिलेक्ट हुए हैं नए मॉडल के रूप में, जो कि पर्सनल केयर ब्रांड है, जो कि पर्सनल हेयर केयर ब्रांड है लैडोर, उसके लिए वो सिलेक्ट हुए हैं। In fact, as soon as you hear the news, you instantly think of how he's such a perfect fit. Yes, it is the same for us. आप जैसे ही इस न्यूज़ को सुनेंगे, आप ये तुरंत सोचेंगे कि हाँ, ये जो जिमिन है वो ब्रांड के लिए कितने ज़्यादा परफेक्ट फिट होते हैं। और लैडोर ने ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि आखिर में उन्होंने जिमिन को क्यों आखिर में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। जो उनका मल्टी टैलेंट है और जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी है जो वो दुनिया में लाते हैं, जैसा कि मैंने कल या परसों की वीडियो में बताया हुआ था कि वो अपनी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के लोगों के बीच में फैलाते हैं, जिसकी वजह से लैडोर ने उनको चुना हुआ था। सो वो बोलते हैं कि जो ये जिमिन है, जो उनका चार्म है, जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनका मल्टी टैलेंट है एंड जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी है, वो ब्रांड की एनर्जी के साथ में अच्छे से अलाइन होती है। और जो ये है न्यूज़ चैनल वाले, ये बोलते हैं कि जो जिमिन है, हो सकता है जिमिन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद में ये हमको देखने को मिल सकता है कि जो लैडोर है उसकी ब्रांड की जो सेलिंग वगैरह है बहुत अच्छे से हो सकती है एंड ब्रांड जो है वो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा सकता है, जैसा कि जिमिन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है लोगों के बीच में। सो इसका फ़ायदा लैडोर को भी हो सकता है एंड लैडोर ने इसी पर्पज़ से जो जिमिन को है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। सो ये जो है न्यूज़ चैनल ही एक तरीके का है, सेओल इकोनॉमिक टीवी। सो उन्होंने इसको अपने टीवी चैनल पे लाया हुआ था। एंड रिसेंटली जो जापान का सबसे लार्जेस्ट फैशन ऑनलाइन स्टोर है उसका नाम है जोजो टाउन। सो जोजो टाउन पे जो भी लैडोर के प्रोडक्ट आए हुए थे जस्ट आफ्टर अनाउंसमेंट कि जो जिमिन का एक टीज़र चलाया जा रहा है, वहाँ पे एड टीज़र है एंड वो उससे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। तो जो जापान का सबसे लार्जेस्ट फैशन ऑनलाइन स्टोर है, जोजो टीवी पे जो उसके प्रोडक्ट आए हुए थे हेयर केयर वाले सीरम वगैरह, वो सब कुछ सोल्ड आउट हो चुके हैं। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं
कि अभी जो स्टॉक है वो पूरी तरीके से हट चुका है, गायब हो चुका है, जैसे कि वो कभी वहाँ पे आया ही ना हो। आफ्टर जस्ट अनाउंसमेंट कि इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो हैं जिमिन है, उसके बाद में ये जापान में भी सोल्ड आउट हो चुका है। कोरिया में तो ऑलरेडी ओलिव यंग की जो साइट थी वहाँ पे वो हो चुका था सोल्ड आउट। एंड सेम कनाडा में भी ऐसा ही होता है। जो कनाडा है वहाँ पे एक ना के शॉप है, मतलब एक कोरियन शॉप है, वहाँ पे कोरियन के सामान मिलते हैं। सो वहाँ पे भी लेडोर का जो परफ्यूम हेयर ऑयल ट्रियो का सेट था, वो जो के शॉप है कनाडा पे, वहाँ पे भी सोल्ड आउट हो चुका है। एंड जो ये कनाडा में जो ये के शॉप है, ये जाना जाता है वहाँ पे ऑथेंटिक कोरियन पर्सनल केयर प्रोडक्ट के लिए, जहाँ पे कोरिया के सामान होते हैं जो कि अगर कनाडा के लोग चाहें तो वो लोग खरीद सकते हैं। सो जैसा ही ये लेडोर का टीजर बाहर बाहर निकल के आया कि इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जिमिन है, वैसे ही जो कनाडा की के शॉप है वहाँ पे भी जो ये हेयर ऑयल ट्रियो है वो भी सोल्ड आउट हो चुका था। एंड जो लेडोर है उसने जो है वो जिमिन के पोस्टर्स वगैरह को भी सियोल की जो सिटी है वहाँ पे लगवा दिया हुआ है। ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये है स्योंगसू स्टेशन एग्जिट 3 की, ये स्टेशन की फोटो है जहाँ पे जो ट्रेन वगैरह पकड़ी जाती होंगी। सो वहाँ पे इनके बड़े से बैनर को लेडोर के साथ में इन्होंने लगा दिया हुआ है। एंड स्टेशन के साथ साथ में जो वहाँ पे सबवे होती हैं एंड जो नॉर्मल बसें होती हैं, आप ये बस के इनसाइड का आप देख सकते हैं दृश्य सीन है, जहाँ पे जो एक बड़ी सी बिलबोर्ड स्क्रीन टाइप की सबवे में है, वहाँ पे भी जिमिन के इस लेडोर के टीजर एंड जो इनका प्रोडक्ट लिए हुए हाथ में फोटो है उसको कॉन्टिन्यूसली चलाया जा रहा है। लेडोर ने मे बी फीचर करवाया होगा वो, या फिर ऐसे ही आ रहा होगा। तो जो सबवे हैं एंड जो बसेज हैं स्टेशन के साथ साथ में सबवे के अंदर पे भी ये जो एड है लेडोर के साथ में जिमिन के चलाए जा रहे हैं। एंड जो लेडोर कोरिया है उसने जिमिन की फोटो के साथ में अपने इंस्टाग्राम पे ये एक पोस्ट को भी किया हुआ था, नीचे लिखते हुए फर्स्ट कैंपेन विथ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जिमिन के साथ में उनका पहला कैंपेन। एंड एक ये लोग नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च करेंगे। ये लोग जल्दी एक मून लाइट शैडो ऑस्मेंथस को भी लॉन्च करेंगे, कोई अदर कैंपेन होगा जो कि जल्दी रिलीज होगा, अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है लेकिन जल्द ये लोग इसको भी लॉन्च करेंगे। एंड जो वो मून लाइट वाला है जो प्रोडक्ट आने वाला है उसके लिए इन्होंने एक नए टीजर वीडियो को दिखाया हुआ है, जिसमें ये मून के सामने खड़े हुए हैं, मून राइज होता है एंड आधा चंद्रमा है, उसमें जिमिन दिखाई देते हैं। ये इन्होंने एक नए टीजर को निकाला हुआ है। ये इनका दूसरा या तीसरा टीजर वीडियो है जब से लेडोर के लिए जिमिन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, आप टीजर देख सकते हैं। सो वो इसी टीजर के साथ में इन्होंने जो टीजर मून लाइट का किया हुआ है, इन्होंने लिखा भी होता कि मून लाइट शैडो ऑस्मेंथस को जो कैंपेन होगा वो जल्द ही लॉन्च होगा। एंड उसके साथ में उन्होंने लिखा हुआ था व्हेन जिमिन पैसेस बाय द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली टर्न्स येलो, जब जिमिन बगल से गुजरते हैं तो जो दुनिया होती है वो एक अपने आप ही जो है वो येलो रंग में बदल जाती है, जैसा कि मून को भी उन्होंने येलो से दिखाया हुआ है। सो इस टीजर के साथ में वो लोग अपना नया मून लाइट वाला जो शैडो का नया कैंपेन है वो भी लॉन्च करेंगे। एंड जो मून लाइट शैडो के साथ में इनका ये नया आने वाला है जो कैंपेन, उसके लिए भी जो लेडोर है उसने लगवा दिया हुआ है बैनर को सेम जगह पे स्योंगसू स्टेशन पे, आप देख सकते हैं वहाँ की स्टोर वगैरह है स्योंगसू स्टेशन की, जहाँ पे जो ये इनका मून लाइट शैडो वाला आने वाला है ये कैंपेन, उसकी भी बैनर जो लेडोर है लगवा दिया हुआ है। ये चारों तरफ बड़े बड़े बैनर जो हैं वो मून लाइट शैडो नया कैंपेन आया हुआ है उसके लिए भी लग चुके हैं, अच्छे लग रहे हैं जिमिन ने सभी पोस्टर्स वगैरह में। सो जिमिन के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं त्योंग की तरफ। त्योंग के बारे में वैसे कुछ ज़्यादा खास अपडेट्स हैं नहीं, बट फिर भी है जो मैं आपको देती हूँ। जो त्योंग है उन्होंने कल एक स्टोरी को लगाई हुई थी, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, मे बी उन्होंने अपना बिलबोर्ड देखा होगा अपने घर के आसपास वाली बिल्डिंग्स पे, से उनको लगा होगा कि आर्मीज को भी उनको देखना चाहिए कि ये बिलबोर्ड देखो मेरा टेरिटरी के लिए मेरा बिलबोर्ड लगा हुआ है। सो उन्होंने कल इसकी स्टोरी लगाई हुई थी। एंड रिसेंटली जो त्योंग है उन्होंने एक अवार्ड को जीता हुआ है फोर्ब्स कोरिया की तरफ से उन्होंने के पॉप अवार्ड को जीता हुआ है, मेल आइडल हु शाइन द ब्राइटेस्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025। मतलब 2025 के लास्ट 6 महीनों में कौन सा स्टार सबसे ज़्यादा चमका हुआ है वो फोर्ब्स कोरिया के हिसाब से त्योंग है। एंड ये जो टाइटल है इन्होंने दूसरी बार क्लेम किया हुआ है जब से वो मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए, उसके बाद 6वां महीने जून होता है, देन उसके बाद बचे 6 महीने जुलाई से लेकर के। सो जुलाई से लेकर दिसंबर तक इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि 2 बार सेलिना शो को ज्वाइन किया, वोग हॉलीवुड को ज्वाइन किया, हवाई वगैरह की ट्रिप पे गए हुए थे जिससे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस को बढ़ाई, थिएटर के एंड यंथ के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने, कंपोज कॉफ़ी ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ था एंड LA कोरिया के लिए इन्होंने पोस्ट वगैरह किया हुआ था। सो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की हुई हैं जब से जब से ये 2025 में मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए हैं 6 महीनों में। तो 6 महीनों में इन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है ये सब चीज़ों के ब्रांड के लिए करते हुए, एंड काफ़ी ज़्यादा ये बिजी भी रहे हुए थे। सो ये सब ज़्यादा शाइन हुए हैं 2025 के सेकेंड हाफ में। इसीलिए जो फोर्ब्स कोरिया है उन्होंने 2025 में इनको मेल आइडल जिसने सबसे
जो चमका हो 2025 के सेकंड हाफ में, उसको उन्होंने इस अवार्ड को दिया हुआ है एंड ये टाइटल इनको दूसरी बार दिया गया हुआ है। एंड जैसे कि जो त्योंग का सॉन्ग था क्रिसमस ट्री, वो जो 21st सेंचुरी है उसमें 30 ग्रेटेस्ट क्रिसमस सॉन्ग की लिस्ट में था। सो जो है एमबीसी न्यूज़, कोरिया की एक सबसे बड़ी न्यूज़ होती है, उन्होंने इस चीज़ को कवर किया हुआ था कि जो ये इनको ओएसटी ड्रामा आया हुआ था आवर बिलव्ड समर, जिसमें चोई वोशिक है, इनके लिए इन्होंने ये गाना गाया हुआ था क्रिसमस ट्री, उसी जो ड्रामा है उसी का एक सॉन्ग है जो कि अब एक न्यू कैरोल बन गया हुआ है। एंड क्रिसमस ट्री को बिलबोर्ड ने ऐसा सिलेक्ट किया हुआ है 21st सेंचुरी का ग्रेटेस्ट कैरोल ऑफ 21st सेंचुरी की लिस्ट में। जो 30 सॉन्ग है क्रिसमस, उनमें से इनका ये सॉन्ग क्रिसमस ट्री भी आया हुआ है एंड ये रिलीज हुआ था 24 दिसंबर 2022 को। एंड ये एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट की बात है। यही सब जो एमबीसी न्यूज़ है उन्होंने दिखाया हुआ था एंड इस चीज़ को अपने न्यूज़ में कवर किया हुआ था। एंड रिसेंटली जो त्योंग है, उन्होंने जो किम वेंची है, जो बीटीएस के स्टाइलिस्ट हैं, उनकी बेटी है, उसका नाम है टानी, ऐसा कुछ करके नाम है, इंस्टाग्राम है उसका भी। एंड अभी इन लोग की शादी भी थी रिसेंटली, लेकिन शादी से पहले ही उनको एक बेटी थी। सो बेटी होने के बाद उन्होंने शादी की हुई थी। थोड़ा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सो किम वेंची हैं, उनकी डॉटर को जो त्योंग है उन्होंने क्रिसमस गिफ्ट दिया हुआ था एंड उसको अलाउ किया हुआ था कि वो अपने आप से गिफ्ट को चूज़ कर सकती है, मे बी उसके लिए वो पे करेंगे। सो उसने जो है गिफ्ट वगैरह को चूज़ किया एंड लिखा कि मैंने बहुत सारे जो गिफ्ट है मेरे लिए, मैंने उनको पिक किया और मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई हूँ खरीद के क्रिसमस गिफ्ट के लिए। और टानी, जो उसका नाम है, लड़की जो छोटी सी बच्ची आप देख रहे हैं, इसका नाम टानी है, ये बहुत ज़्यादा डीपली टच्ड है और मेरा हार्ट मेल्ट हो रहा है, मेरा हार्ट पिघल रहा है। एंड उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को THV, उसको उन्होंने टैग किया हुआ था। यही वो स्टोरी है, आप देख सकते हैं कि सेंटा क्लॉज के गिफ्ट को ये खरीद के लेके आई है एंड ऐसे ही बहुत सारे गिफ्ट को खरीद के लेकर के आई है, जिसके लिए परमिशन दी हुई थी त्योंग ने कि वो कोई भी गिफ्ट खरीद सकती है एंड उसके लिए त्योंग पे करेंगे। एंड उनको बच्चों से बहुत प्यार है त्योंग को, सबको पता है। एंड इससे पहले भी ना, जो तब त्योंग जब मिलिट्री में थे, तो उन्होंने भी इनकी बेटी को एक जो बच्चों वाली कार होती है जिसमें बच्चे बैठ के कार को चला सकते हैं, जो मतलब टॉय कार होती है, बड़ी कार होती है बच्चों के बैठने के लायक, उसको भी उन्होंने गिफ्ट किया हुआ था। एंड जैसे कि इनके स्टाइलिस्ट की बेटी है, सो अक्सर मिलते रहते हैं एंड जो बीटीएस के एपिसोड्स वगैरह आते हैं बिहाइंड द सीन्स वगैरह, उसमें भी बच्चों के साथ में एंड किम वेंची की बेटी के साथ में काफ़ी बार खेलते हुए त्योंग को एंड बीटीएस मेंबर्स को देखा गया हुआ है। सो उसने इनकी बेटी को क्रिसमस गिफ्ट अभी रिसेंटली दिया हुआ है, जिसकी उन्होंने स्टोरी भी लगाई हुई है। एंड रिसेंटली जो मुसिंसा है, उस पे त्योंग की टेलर के लिए एक नई पिक भी निकल के आई हुई है। यही वो पिक है, आप देख सकते हैं। ये मुसिंसा आई थिंक एक कोई शॉपिंग ऐप स्टोर वगैरह है कोरिया का। सो उस पे इस पिक को फीचर किया जा रहा है त्योंग की टेलर वाली। एंड त्योंग के बारे में सिर्फ इतनी अपडेट है। अभी मूव करते हैं जंगकुक की तरफ। ज़्यादातर वो चैनल के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। सो रिसेंटली जो LA कोरिया है, उसने भी जंगकुक को पोस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो शैनल की पिक्स, मतलब शैनल के ड्रेसेस वगैरह में शैनल के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनने में जो है ब्यूटी, जैसे कि फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी के थीम के लिए ये हुए हैं सिलेक्टेड शैनल के। सो उसी थीम के अकॉर्डिंग LA कोरिया जो है, उसने जंगकुक को अपनी मैगजीन कवर के लिए पोस्ट किया हुआ है। आप फोटो देख सकते हैं। एंड ये जो कवर्स हैं ये 2026 के लिए हैं, मतलब 2026 के लिए जो फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी के लिए ये सिलेक्ट हुए हैं। वहीं से LA कोरिया की कवर है, थीम है फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी, जो कि शैनल के लिए है। एंड जो फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी का जो ये एक परफ्यूम है, ब्लू दे शैनल नाम का जो ये परफ्यूम है, जिसको जंगकुक खुद पर्सनली यूज़ करते थे, वो ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद में शैनल कोरिया एंड जो शैनल US है, दोनों के ऑनलाइन स्टोर्स पे सोल्ड आउट हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से बिक चुका है। एंड बहुत सारी जो LA कोरिया है, उसने नई क्लिप्स को भी दिखाया हुआ है। टोटल LA कोरिया के लिए जंगकुक ने 9 कवर्स को जनवरी 2026 के लिए पोस्ट दिया हुआ है। एंड उन्होंने LA कोरिया ने नीचे लिखा भी हुआ था, दिस पिक्चोरियल कैप्चर्स जंगकुक्स पावरफुल येट एलिगेंट मूवमेंट्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर फर्स्ट टाइम सिंस बीइंग सेलेक्टेड एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर शैनल ब्यूटी। सो मतलब पहली बार वो शैनल ब्यूटी के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। एंड ये जो पिक्स हैं वो एलिगेंट के साथ साथ पावरफुल मूवमेंट को भी दिखाती हैं जंगकुक के कैमरा पर। सो वही शैनल के लिए इन्होंने इसके साथ में मिल करके पोस्ट दिया हुआ है। एंड जो परफ्यूम जो कि सोल्ड आउट हो चुका है, उसके लिए जो जंगकुक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ था कि जो ये परफ्यूम है ब्लू दे शैनल, इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। ये एक फोर्स्ड मैस्कुलिनिटी को नहीं दिखाता है, लेकिन ये ऐसा परफ्यूम है जो आपको एक्सप्रेस करने की छूट देता है जिस तरीके से आप हैं। एंड रोलिंग स्टोन कोरिया के लिए 2025 का कवर आने वाला है दिसंबर में, उसके लिए कुछ ब्लरी नई रोलिंग स्टोन कोरिया है, उसने कुछ नई पिक्स को दिखाया हुआ है। इवन दो ये ब्लरी हैं, लेकिन देख के पता चल रहा है कि ये जंगकुक ही हैं। एंड जंगकुक के कुछ नए कवर्स आने वाले हैं रोलिंग स्टोन कोरिया के लिए। एंड जो LA कोरिया के 2026 के लिए पोस्ट कर रहे हैं, उसकी जो कुछ पिक्स हैं एंड जो कुछ कॉपीज़ वगैरह हैं, वो BTS के वेवर शॉप पे आ गई हैं, जो कि लगभग $11 की मिल रही हैं। अगर जो लोग खरीदना चाहें वो लोग खरीद सकते हैं। अभी से प्री ऑर्डर्स स्टार्ट हो चुके हैं जनवरी के लिए।
एंड जहाँ पे ये एलए कोरिया के शूट वगैरह पेरिस में किए गए हुए हैं, ये है ना एक रिट्स पेरिस करके नाम है इस जगह का जहाँ पे ये शूटिंग की गई हुई है। ये ना कोको शानेल जहाँ पे रहती थी, कोको शानेल वो है जो शानेल की आप बोल सकते हैं उन्होंने ही इस्टेब्लिश्ड किया हुआ था। मतलब जैसे कि उनका नाम शानेल था, सो अपने नाम पे ही उन्होंने इस ब्रांड को बनाया हुआ था। जैसे कि जो क्रिश्चियन डियोर थे, उनके नाम पे डियोर है, एंड जो डिज़्नी थे, उनके नाम पे डिज़्नी प्लस है। सो ऐसे ही ये जो कोको शानेल है ना, इन्होंने ही जो शानेल ब्रांड है, इसको बनाया हुआ था। एंड ये जगह जहाँ पे जो जंगकुक है पोज़ दिया हुआ था, ये 30 साल तक कोको शानेल वहाँ पे रही भी हुई थी। उसी जगह पे स्पेशली बुक किया हुआ है शानेल ने जंगकुक को वहाँ पे शूट करवाने के लिए। पूरा जो रिट्ज पेरिस है उसको उन्होंने बुक किया हुआ था, जहाँ पे एलए कोरिया की कवर्स जंगकुक ने जो है शूटिंग वगैरह थे। जो कोको शानेल एक लेडी थी, इन्होंने ही शानेल को एस्टेब्लिश्ड किया हुआ था, उसकी सीईओ इसकी ओनर थी। सो ये जो रिट्ज पेरिस है यहाँ पे रहती थी, एंड वहीं पे एलए कोरिया ने जंगकुक का जो आया हुआ है शानेल के लिए कवर, वहीं पे शूट वगैरह किया हुआ है। सो सबसे पहली शूटिंग शानेल के लिए इन्होंने वहीं पे की, जहाँ पे शानेल की ओनर खुद रहा करती थी। एंड अकॉर्डिंग टू सम मीडिया रिपोर्ट्स ये यहाँ पे 34 साल तक रही थी। एंड ये जो जगह थी, ये कोको शानेल की पर्सनल रेसिडेंट थी, यहाँ पे रहा करती थी, जहाँ से शानेल ब्रांड की शुरुआत हुई है। और वहाँ पे इनके लिए शूट करना एक बहुत ही बड़ी बात है कि किस तरीके से जो शानेल ब्रांड है अभी से जंगकुक को इतना ज़्यादा प्यार दे रहा है कि शानेल के ओनर के घर में ही वो शूटिंग वगैरह करवाई गई हुई है। जो शानेल कोको का घर था वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक था एंड ब्रांड को बिल्कुल से मैच करता था। सो वहीं पे एलए कोरिया ने शानेल के लिए इनकी शूटिंग वगैरह करवाई हुई है। उनका नाम था गैब्रिएले शानेल, उनको कोको शानेल के नाम से भी जाना जाता था। एंड जहाँ पे वो रहती थी उसका नाम है रिट्ज पेरिस स्वीट कोको शानेल। वहीं पे सबकी शूटिंग हुई है। आप अंदर की कुछ पिक्स भी देख सकते हैं एंड लेडी को भी देख सकते हैं जिन्होंने शानेल ब्रांड को बनाया हुआ है। सो जो हमारे जंगकुक हैं वो शानेल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, एलए कोरिया के लिए पोस्ट कर रहे हैं एंड उस जगह पे पोस्ट कर रहे हैं जहाँ पे शानेल की जो ओनर थी वो खुद रहा करती थी। सो एक बहुत बड़ी बात है जंगकुक के लिए, एंड ये शानेल का प्यार दिखाता है जंगकुक के लिए कि शानेल आखिर में कितना ज़्यादा प्यार करता है जंगकुक से अभी स्टार्टिंग में ही। एंड जब बाकी जो जंगकुक थे वो गए हुए थे जेहोप के साथ में जी ड्रैगन के अटेंड करने के लिए कॉन्सर्ट को, एंड बाकी जो इनका परफ्यूम था ब्लू दे शानेल, ये इसको पसंद करते हैं। एंड ये अमेरिका में एंड कोरिया की जो शानेल है उस पर सोल्ड आउट हो चुका है। एंड जो रोलिंग स्टोन कोरिया 2025 के नए कवर्स आने वाले हैं उसकी कुछ ब्लरी ब्लरी पिक्स दिखाई गई हुई हैं, लेकिन देख के पता चलता है कि ये जंगकुक ही हैं, जैसा कि वो रोलिंग स्टोन कोरिया एंड रोलिंग स्टोन जापान एंड रोलिंग स्टोन यूके के कवर के लिए पोस्ट कर रहे हैं। एंड येलो कोरिया की कवर पे भी आए हुए हैं शानेल के लिए, जैसा कि वो शानेल के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। सो हमारे जो जंगकुक हैं उनके बारे में अभी तक के सिर्फ इतने ही अपडेट्स है। अगर आपको अपडेट पसंद आई हो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। बाय बाय, टेक केयर।